हाय दोस्तों मैं आपका दोस्त और होस्ट अजय गुज्जर द बम्बार्ड के साथ। दोस्तों आज हम एक ऐसे शख्स से मिलेंगे जो एक सामाजिक कार्य करता है और उनके साथ ही वार्ड नंबर 4 के पार्षद भी है। चलो दोस्तों हम बात करते हैं सदाम जी से। सर सबसे पहले आप अपना जीवन परिचय हमारी जनता को दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं लक्ष्मणगढ़ से वार्ड नंबर 4 से पार्षद हूँ। दूसरी बार दोनों बार निर्दलीय से जीता हूँ। मेरी एजुकेशन 12th पास है। जी जी। तो भाई साहब आपने अभी तक कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की है क्योंकि आप 2 बार चुनाव लड़े, दोनों बार निर्दलीय से लड़े। मैंने दोनों बार निर्दलीय लड़के कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट किया है। जी भाई साहब। तो भाई साहब आपकी जो विचारधारा है वो किस पार्टी की है? अब मेरी विचारधारा बीजेपी पार्टी की है। जी जी। और भाई साहब वैसे आपने राजनीतिक जो कैरियर की शुरुआत है वो चुनावों से किया, पहले से कर चुके थे? मैंने अपनी राजनीतिक कैरियर की शुरुआत 2015 से पार्षद के साथ की थी और मैं 2015 से पार्षद का चुनाव कांग्रेस पार्टी के सामने जीता है। जी जी। तो भाई साहब जैसे आपने कांग्रेस पार्टी के सामने चुनाव जीता, उसके बाद में फिर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की? मैंने पार्टी ज्वाइन की, मैंने कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट किया। मैंने वोट दिया कांग्रेस पार्टी को। और भाई साहब जो आपने मतलब आपने 2 बार पार्षद भी रह चुके हो, अभी फिलहाल पार्षद हो, और आपके सामने कोई ऐसी चुनौती आई सामना पड़ी? क्योंकि अक्सर कोई भी राजनीतिक उसके सामने विपक्षी पार्टी की या फिर किसी आस पड़ोस में कोई प्रॉब्लम आती है, ऐसी कोई प्रॉब्लम आई आपके? मेरे सामने कांग्रेस को सपोर्ट करने के बाद में कांग्रेस की ही चुनौतियाँ आई। अच्छा। वैसे क्या छोटी मोटी चुनौती आप हमारी जनता को बता सकते हो? छोटी मोटी चुनौतियाँ जैसे कांग्रेस के सपोर्ट करने के बाद में कांग्रेस की ही पार्टी सामने खड़ी हो जाती है। फिर भी पब्लिक का सपोर्ट है तो वह निर्दलीय वोटों से जीता हूँ और मोहल्ले के लोगों में रात दिन खड़ा रहता हूँ। कोई भी काम हो तैयार रहता हूँ। पार्षद से पहले ही मोहल्ले के जो हमारे पिताजी हैं, हमारे दादाजी हैं, मोहल्ले के काम करते थे और अभी करते रहेंगे। पार्षद तो हो या नहीं हो, मोहल्ले के साथ खड़े रहेंगे और भी मोहल्ले के अलावा हमारा समाज है, अदर भी समाज है, उनके साथ खड़े रहेंगे। भाई साहब एक जो राजनीतिक अब जो अपन लक्ष्मणगढ़ में देखा जाए आने वाली विधानसभा है, उसके बारे में आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करो? मैं आने वाली विधानसभा में सुभाष मेरिया जी को सपोर्ट कर रहा हूँ और करूँगा। और भाई साहब जो आपके मोहल्ले में विकास हुआ है उसके बारे में आप क्या कहो? मेरे मोहल्ले में मैं निर्दलीय पार्षद हूँ। मेरे मोहल्ले में अभी तो 2.5 साल में विकास नहीं हुआ। पिछली कार्यकाल में मेरे वार्ड में बहुत ज़्यादा विकास हुआ। अब पिछले मेरे वार्ड में अभी तो वार्ड नए हो गए हैं। पिछला मेरा वार्ड नंबर 3 था। 3,500 के समथिंग वोट थे। खूब विकास हुआ मेरे वार्ड में। वैसा अभी आप बता रहे हो कि विकास नहीं है, इसका पीछे क्या रीजन है? पार्टी मेरे वार्ड में अभी काम है ही नहीं। छोटा मोटा काम है वो तो पार्टी मतलब नगर पालिका कर देगी और अभी मेरे वार्ड में काम बचा नहीं है। एक जो अपने लक्ष्मणगढ़ के चेयरमैन है वो आपका काम आसानी से कर पाते हैं? हाँ, चेयरमैन जी मेरे मामा जी हैं। जी मेरा काम करते हैं वार्ड। जी वो तो घर का रिश्ता है। तो फिर अब आप ऐसा जो बीजेपी ज्वाइन करना चाहते हो उसके पीछे कोई रीजन? नहीं, मैं बीजेपी ज्वाइन की तो नहीं बोल रहा हूँ। मैं सुभाष जी को सपोर्ट कर रहा हूँ। जी जी। सुभाष जी को सपोर्ट कर रहा हूँ। पर्सनल सपोर्ट उनके लाए थे ना चेयरमैन और सुभाष जी को सपोर्ट। तो भाई साहब एक बात पूछनी थी मुझे आपसे कि डोटासरा जी वो हमारे पीसीसी अध्यक्ष भी है, एक लोकल विधायक है और अच्छी पकड़ भी है, पिछले 3 बार से लगातार विधायक बन रहे, तो इस बार आप उनका सपोर्ट नहीं करोगे? वो मतलब पूरे राजस्थान में अपने क्षेत्र में लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र में सबसे ज़्यादा काम डोटासरा जी ने कराया है। मगर उनका बोलना ना, लोगों को घर से धक्के देके निकालना है, लोगों को बाहर निकालना, लोगों को मतलब बोलने में उसका व्यवहार अच्छा नहीं है बोलने में। तो पिछली बार भाई साहब जो चुनाव हुए उस टाइम तो आपने शायद विधायक जी को? मैंने विधायक जी को सपोर्ट किया था। बिल्कुल सपोर्ट किया था विधायक जी को। तो भाई साहब अब आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी जीत पाएगी? देखो मैं तो बीजेपी को सपोर्ट कर रहा हूँ, सुभाष मेरिया को। मैं तो सुभाष मेरिया को ही जिताऊंगा। तो वैसा आपके वार्ड की सिचुएशन है या फिर आसपास की, जैसे शहर में कंडीशन देख लो, क्या शहर में देखा जाए तो सुभाष जी जीत पाएंगे या फिर गोविंद जी? वो तो समय बताएगा कौन जीतेगा भाई। मैं तो सपोर्ट कर रहा हूँ बीजेपी को या सुभाष मेरिया को। वो तो जीत पब्लिक तय करेंगे कौन कैंडिडेट जीतेगा।
जी वो तो सही है। और भाई साहब एक बात तो ऐसे बताया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी सुभाष जी ने ज्वाइन कर रखी है और सुभाष जी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, इसके साथ जो भारतीय जनता पार्टी में टूट फूट है उसके बारे में क्या कहोगे आप? देखो टूट फूट तो ऐसे ही मतलब चलती है रहती है हर पार्टियों के अंदर। अब जो सुभाष जी को टिकट मिली है, जी जी अपने लक्ष्मणगढ़ विधानसभा की बात करूं तो मैं सब एक साथ बीजेपी के जो कैंडिडेट जो टिकट मांग रहे थे वो एक साथ सुभाष जी के साथ रहेंगे और सब एक साथ बीजेपी के साथ चुनाव लड़ेंगे। जी जी सुबह बीजेपी का सपोर्ट करेंगे सुभाष जी को। जी जी। तो वैसे आपका एक पर्सनल जो चेहरा है सुभाष जी, आप सिर्फ चेहरे को सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ मैं सुभाष जी को सपोर्ट कर रहा हूँ। वैसे आपका मन पसंदीदा जो होता है ना नेता, वो कौन सा है राजनेता? सुभाष जी और आगे राजस्थान लेवल पर, इंडिया लेवल पर वसुंधरा राजे। और भाई साहब अब जो अपने लक्ष्मणगढ़ में कांग्रेस पार्टी है उसका क्या स्थिति है संगठन की, मजबूत है या फिर भाजपा मजबूत है? संगठन में तो भाजपा मजबूत है, कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की इज्जत नहीं है। जी जी। और वैसा ऐसा बताया जाता है कि डोटासरा जी ने काफ़ी काम करवाया लक्ष्मणगढ़ में, तो क्या वो काम के देखते हुए हार पाएंगे? देखो काम तो मैंने भी कराया था। जी जी। हारने की तो बात क्या बताएंगे, हारने की तो मैं बात नहीं करता, वो तो पब्लिक तय करेगी कौन हारेगा कौन जीतेगा, वो तो समय बताएगा। काम तो डोटासरा जी ने बहुत कराए हैं, मगर मैंने पहले भी कहा था जो उनका व्यवहार है लोगों के प्रति वो अच्छा नहीं है। तो एक सर इससे थोड़ी सी बात आपसे पूछनी है, क्या सुभाष जी का व्यवहार देखा जाए और उनकी जो माहौल देखा जाए वो नहीं अच्छी? देखो जब से मैंने तो 1 साल से सुभाष जी से जो बात की है, मेरे तो सुभाष जी से व्यवहार अच्छे हैं और औरों का मेरे को पता नहीं उनके क्या व्यवहार है। जी जी। और वैसे आप बता रहे कि जो चेयरमैन जी है वो मामा जी है, मामा जी विपक्ष में रहोगे फिर तो वैसे कोई फैमिली प्रॉब्लम? नहीं फैमिली प्रॉब्लम तो क्या आएगी, मैं अभी मामा जी मेरे पापा जी भी कांग्रेस को वोट देंगे। अच्छा, जो बात है मैं बता रहा हूँ, पापा जी जो बड़े भैया हैं वो भी कांग्रेस को वोट देंगे। मैं अपना और जब तक मेरा सपोर्ट रहेगा लोगों को, जब तक मैं बीजेपी को वोट दिलाऊंगा, जब तक मेरे साथ है दूंगा और दिलाऊंगा सुभाष जी को वोट। भाई साहब की विचारधारा है तो सुभाष जी के लाइक है, सुभाष जी लाइक करते हैं। और भाई साहब जो आपके कोई मोहल्ले में ऐसी प्रॉब्लम हो जो आपको सामने दिखाई दे रही, उसका कोई सॉल्यूशन बताना चाहते हो तो हमारे दर्शकों को बता सकते? मेरे मोहल्ले में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अभी एक 10 करोड़ रुपए का ड्रेनेज वाटर का जो प्लान पास हुआ था, जी जी। और जो अभी हमारे चेयरमैन जी जो हमारे मामा जी हैं, मैं उनके पास गया था और उनको ये भी पता नहीं था कि वो प्लान कहाँ है। हमारे जो नगर पालिका के अधिकारी हैं वो उनको कह रहे थे कि वो अपने नेचर पार्क में जो गंदा पानी है वो पाइपलाइन वहाँ जाएगी। मैं चेयरमैन जी के पास आया तो चेयरमैन जी कहा कि वो लाइन वहीं गिर जाएगी। फिर उन्होंने बात की जो गांव का पूरा गंदा पानी आता है वो मेरे मोहल्ले के अंदर आता है, वहाँ से फिर वन विभाग की ज़मीन में जाता है। और मेरे मोहल्ले में मतलब 25-30 साल पहले का एक जो बड़ा नाला बना हुआ है उसके अंदर वो 5 फुट की जो टैंक बना के वो उसमें ही वो नाला डाल दिया गया। उससे क्या होता है कि जो एक घर को छोड़ के दूसरे घर के अंदर वो पानी निकलने लग गया। उसकी समस्या का अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। गांव की गंदगी हमारे मोहल्ले में आ रही है। सही है। और कोई दूसरी समस्या? दूसरी समस्या जो हमने अपने जो पीसीसी अध्यक्ष हैं और जो विधायक जी रहे हुए हैं लक्ष्मणगढ़ से, अभी तो क्या पता कौन विधायक रहेंगे। अपने जो ये अपने जो हाईवे है वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। हमने कई बार उनको अवगत कराया है। एसडीएम साहब कुलराज जी मीणा, उन्होंने भी यहाँ के कई बार सर्वे किया है। इसका अभी तक 2.5-3 साल हुए कोई समाधान नहीं हुआ। यहाँ जो एक्सीडेंट होता है ना वो कोई पार्टी से नहीं होता है, न किसी जाति से होता है, वो एक मानवता खत्म होती है। यहाँ किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का बाप, हम यहाँ से लेके जाते हैं, हमें पता है क्या होता है, मतलब किस हालत में लेके जाते हैं। वैसे आप क्या चाहते हैं यहाँ क्या बने? हम तो यहाँ चाहते हैं यहाँ समाधान किया जाए, मतलब कोई डिवाइडर बनाया जाए यहाँ, या कोई ब्रेकर टाइप में कुछ बनाया जाए जिससे लोगों का एक्सीडेंट नहीं हुए, लोगों को राहत मिले एक्सीडेंट से। वैसा आप एक खुद युवा हो और हमारे जो युवा है उनको क्या संदेश दोगे?
युवा है, मैं लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ, अपना वोट है, अपना अधिकार है। मतलब पहले तो लोग ये कहते थे कि बीजेपी मार देगी, काट देगी, फाड़ देगी, ऐसा कुछ नहीं है। पिछले बार भी बीजेपी रही, किसी ने किसी को मारा नहीं, किसी को किसी को काटा नहीं। ये हम लोगों का यहाँ अपने माइनॉरिटी के लोगों को यहाँ से हम लोग डर खोलना है, माइनॉरिटी युवाओं का, और काफ़ी युवा बीजेपी से हम लोगों से जुड़ रहे हैं। वैसे ऐसे देखा जाए तो माइनॉरिटी के लगभग वोट कांग्रेस को जाते हैं। हाँ, माइनॉरिटी के वोट कांग्रेस को जाते हैं। अब जो युवा का माहौल है, जो बड़े लोग हैं वो अपनी अच्छी तरह पहचानते हैं किस चीज़ में उनका भला है, बुरा है, वो तो युवा अपना तय करेंगे। जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं वो कांग्रेस को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। जी जी। वैसे आप अगली बार क्या चुनाव लड़ोगे? चुनाव लड़ूंगा बिल्कुल। अगर लड़ोगे तो किस पार्टी से लड़ोगे? क्योंकि आप 2 बार चुनाव लड़ चुके हो, दोनों बार निर्दलीय, तो एक जनता को सरप्राइज दोगे या फिर कोई पार्टी लड़ेगा? देखो, जो मेरी वार्ड की जो पब्लिक है वो मेरे को कहेगी आपको चुनाव लड़ना है तो मैं चुनाव लड़ूंगा, और वो नहीं कहेगी आपको चुनाव लड़ना नहीं है तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं मेरे वार्ड के साथ हूँ, वार्ड मेरा परिवार है, जो मेरा वार्ड कहेगा वो मैं मेरे वार्ड के लिए तैयार हूँ। जी सदाम जी, सदाम जी आपसे मिलके हमें बहुत अच्छा लगा, और नेक्स्ट टाइम हम आपसे जरूर मिलेंगे। जनता से मेरा यही निवेदन है कि जो सदाम जी ने जो 2 पॉइंट रखे हैं, एक तो हाईवे रोड वाला और एक जो मोहल्ले में गंदगी है उसके बाद एक छोटा सा पॉइंट और था मेरा, हमने विधायक जी को भी अवगत कराया। हम कई लोग गए भी थे, 3-4 पार्षद। एक हमारे यहाँ के आने वाले समय में लक्ष्मणगढ़ में कब्रिस्तान की कमी रहेगी, तो हमें सामने जो वाली वहाँ की ज़मीन है, और कोई भी विधायक जीत के आए, कोई भी पार्टी जीत के आए, वो हमारी सबसे बड़ी समस्या कब्रिस्तान की है, और वो हमारी कब्रिस्तान अलोट कराएंगे। जी जी जरूर। आपने भाई साहब ने जो बात रखी वो रियल में एक रखने के लायक है। एक अच्छे जो पार्षद होते हैं उनकी यही क्वालिटी होती है कि जनता, हमारी जनता क्या डिमांड करती है, हमें क्या चाहिए, जो आपको एक संदेश के द्वारा भाई साहब ने बताया। इसी के साथ दोस्तों अलविदा चाहते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भाई साहब।